सो एडजस्टमेंट नंबर 8 है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों एक जैसे ही है। सपोज करो किसी ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, तो अगर किसी ऑनर ने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, तो इस 1 लाख पे बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए 5%। ठीक है, तो देन इट विल बी 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 5,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस हो गया ये तो। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके 5,000, एंड फर्दर ये 5,000 अभी हमने दिया नहीं है ना उसको। ठीक है, तो ये जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर कैपिटल में जाके ये ऐड हो जाएगा, ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ओके अब सेम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, बट स्टिल अगर हुआ तो अगर ये ड्राइंग करेगा तो हम इसे, ये अगर मान लो जो ये ऑनर है अगर कोई बिजनेस से पैसा लेके चला जाता है, तो उस पर फर्म जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करे तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड कैपिटल से ये लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग है। एक है ना गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। यस यस, दोनों अलग है। अगर मान लो इसने पूरे साल में 1 लाख रुपए, 1 लाख का कैपिटल में से 50,000 उसने निकाल लिया, तो 50,000 तो ड्राइंग हो गया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट भी तो लेगी ना। पार्टनरशिप फर्म जो होगी, जो बिजनेस होगा, वो बोलेगा भाई तुमने 50,000 यहाँ से निकाल लिया है तो मुझे दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके क्या होगा? ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है जी। ओके फिर नेक्स्ट के सारे जो आपने मेरे को बताया, नाइन्थ, पहले उससे पहले मैं एक बार एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट करा देता हूँ आपका। मैनेजर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर कमीशन, जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो बोलता है कि जो भी जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसका मुझे कुछ कमीशन चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक आफ्टर नेट प्रॉफिट और एक बिफोर नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर है या बिफोर है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सपोज करो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट है। इधर का टोटल आपका आ रहा है 1 लाख रुपए, एंड इधर का टोटल आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट से पहले। ठीक है, मान लो इधर आ रहा है 70,000 रुपए। तो कितना हो गया आपका नेट प्रॉफिट अभी? 30,000 रुपीज। बोलो, 1 लाख से 70 तो यस 30। अब इस 30 का अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि नेट परसेंट मेरा जो कमीशन है वो 5% है, कितना? @5%। तो 5/100 कर देंगे। किस केस में? बिफोर नेट प्रॉफिट में। अगर वो यही बोलता है कि मेरा आफ्टर नेट प्रॉफिट है, तो इस केस में 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5/105। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 100, यहाँ पे 105। अगर मान लो बोलता है कि नहीं कमीशन 10% है, तो इस केस में 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 बिफोर वाले में। अगर आफ्टर वाला है तो 30,000 10/110। मतलब जो भी परसेंटेज होगा ना वो नीचे जुड़ जाएगा। ओके ठीक है ठीक है, अब करेंगे क्या? पहला वाला केस मान लेते हैं, ये वाला केस है हमारा। अगर इस केस में कितना आएगा? 1,500 आएगा आंसर। इस 1,500 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन। कितना हो जाएगा? 1,500। और नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा आपका फिर? ये बच जाएगा 28,500। ठीक है जी। ओके और ये जो 1,500 आपने यहाँ पे दिखाया है मैनेजर कमीशन, वो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में ओके आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग
मैनेजर कमीशन 1500। ठीक है। क्वेश्चन में आपको बड़े ध्यान से देखना है कि आफ्टर दिया है कि बिफोर दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट विल बी बिफोर 5/100। ठीक है। अगर आफ्टर है तो 5/105। अगर मान लो कि क्वेश्चन बोला ओके 15% कमीशन देंगे आफ्टर सच कमीशन, तो 15/100। और आफ्टर होगा तो 15/115। ठीक है। ओके डन। या अब फिर आपका बचता है लास्ट एडजस्टमेंट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट ये एडजस्टमेंट भी था, बोलेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। बेड डेप्ट के साथ नहीं कराया था मैंने। नहीं, उसमें सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तक तो कराया फिर था। मैं आपको उसको अलग से कराऊंगा। पहले आप ये ओके देख लो, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। ठीक है। हम्म गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। ठीक है। अब जब गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर होगा तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग से टू परचेज, परचेज में से ये माइनस कर देना है गुड्स। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वो ड्राइंग्स में आ जाएगा। ये ड्राइंग्स होता है, पता है आपको। हम्म हम्म तो वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर गुड्स टेकन बाय एज ए फ्री सैंपल हुआ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो क्या करोगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट से तो सेम पहले परचेज से माइनस करोगे, हम्म यहां से माइनस कर दोगे गुड्स। और अगर फ्री सैंपल है तो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे डाल देना फ्री सैंपल। सेकेंड इंपैक्ट। ठीक है। ठीक है जी। ओके अगर आपका है गुड्स, और क्या था, गुड्स यूज्ड टू मेक फिक्स एसेट्स, हो सकता है पॉसिबल। हम्म देन ट्रेडिंग अकाउंट, टू परचेज में से वही माइनस कर देंगे गुड्स। ठीक है। और जब बैलेंस शीट ओके बनाओगे तो उसमें फिक्स एसेट्स में ऐड कर देना जो भी, अगर बिल्डिंग यूज हुआ है तो बिल्डिंग में ऐड कर देना। ठीक है। ठीक है। अगर फर्नीचर में ऐड हुआ है तो फर्नीचर में ऐड कर देना, हम्म जो भी हो। ठीक है। तो अब आपका पूरे चैप्टर में केवल दो कॉन्सेप्ट्स बच गया आपका, एक लॉस बाय फायर एंड एक डिस्काउंट ऑन प्रोविजन डेटर्स। हम्म ठीक है। बाकी सारे एडजस्टमेंट हो गए। यू आर रेडी टू मेक ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है। ओके। और एक फिर हम, स्टार्टिंग में दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, वो तो आपको पता ही है, फर्स्ट था क्लोजिंग उसमें तो। स्टॉक कहाँ जाता है, अच्छा। पहला जाता है हाँ ट्रेडिंग में, ठीक है। दूसरा आता है बैलेंस शीट में। ठीक है। तो अब आप इसको फटाफट नोट करो। ठीक है। मैंने यहाँ तक कर लिया था पहले, थोड़ा नीचे करता। ठीक।